हमारे देश में किसान केवल वो लोग होंगे जो रिटेल में खरीदते हैं और होलसेल में बेचते हैं और बीच का पूरा ट्रांसपोर्ट भी खुद देते हैं। It's been called the largest protest in human history. If there is one job in the entire country nobody wants to do. जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के किसान लगभग 150 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं और जबकि हमारे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सिर्फ 15% है। 45% आबादी सिर्फ खेती पे निर्भर है और यही आर्थिक असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अन्नदाता आज भी गरीब है। उदाहरण के तौर पे समझे, इंडिया में एक किसान साल का 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है, वही अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एक किसान साल का 80 से 90 लाख रुपया कमाता है। आज हम समझेंगे कि हमारे देश की कृषि संरचना में क्या क्या समस्याएं हैं और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। अभी तक हमारे फार्मर जो पारंपरिक रूप से खेती कर रहे थे उसका मतलब होता था धान, गेहूं और दलहन हो गया, मगर अब किसान लोग भी जो हैं वो डाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं और अपनी खेती में पोल्ट्री फार्मिंग को भी, लेयर फार्मिंग को भी, फिशरीज को भी, सबको धीरे धीरे वो लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी में से एक विषय पे बात करेंगे, वो है पोल्ट्री फार्मिंग। इसको हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या क्या लोन की व्यवस्था है और क्या क्या गवर्नमेंट हम लोग को फैसिलिटी दे रही है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्या आपने कभी अपने प्लेट में चिकन और अंडे को देख के ये सोचा है फार्म से लेकर के आपके प्लेट तक पहुंचाने के लिए एक फार्मर को कितने जिद्दों और जहद से गुजरना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के काला सच और उन खतरनाक चुनौतियों के बारे में। ऐसी बीमारी जो रातों रात पूरा फार्म तबाह कर सकता है और सबसे बड़ी चैलेंज जो पोल्ट्री फार्मिंग को जुए जैसा बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या परेशानियां इस बिजनेस में आ सकती है। जुआ का शुरुआत कुछ इस तरह होता है, बच्चों का वेडिंग का साफ सफाई करना, पर्दों को एडजस्ट करना, उनके स्वास्थ्य का चेक करना, दाना लगाना, पानी लगाना, यही होता है हम लोग का गुड मॉर्निंग और यही फार्मिंग का असली सच है। तो दोस्तों, अब भी आपको लगता है पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए या फिर कोई भी फार्मिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मोस्ट वेलकम। लेकिन आपका सुबह का शुरुआत कुछ इस तरह होगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये है फार्मिंग। तो देखिए, कोई भी बिजनेस कीजिए उसमें चैलेंजेस और परेशानियां तो हर बिजनेस में आपको आते ही रहेगी। तो इसमें जैसे बर्ड फ्लू हो गया, सीआरडी हो गया, ये सारी जब फ्लू आपके फार्म पे फैलता है तो पूरा का पूरा आपका फसल बर्बाद हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना है कि टाइमली अपनी फार्म की सफाई करे। जब भी पूरा फ्लश निकल जाए तो उसको प्रॉपर क्लीन करे। और दूसरी चीज, अपने फार्म पे एक अच्छा वेल एजुकेटेड वेटरनरी डॉक्टर का विजिट रखे, वीकली रखे या फिर अल्टरनेट डे करके रखे, जैसा आपका फार्म है और जितने बड़ा लेवल पे आप कर रहे हैं। दूसरी चीज, अच्छा मेडिसिन और अच्छा फीड आप अपने फार्म पे मेंटेन करें। फिर जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है फीड का प्राइस। दाने का दाम जो चेंज होते रहता है, कभी दाना महंगा हो जाता है, कभी दाना सस्ता हो जाता है। फीड प्राइस के चैलेंज से बचने के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जब भी दाम सस्ता हो आप ज्यादा स्टॉक खरीद के रख ले। सेकेंड, एक और सोल्यूशन है जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो मक्के का स्प्राउट बना करके भी आप अपने मुर्गियों को खिला सकते हैं, वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है मार्केटिंग की, और ये सबसे बड़ी चैलेंज होनी चाहिए फार्मर के लिए। टोटल खेला इसमें डिमांड एंड सप्लाई का है और मुर्गी और अंडे का दाम हर रोज फ्लक्चुएट करता है। इससे बचने के लिए आप क्या करें? काउंटर टू काउंटर सर्वे करें, मार्केट में घूमे, डीलर से बात करें। इन सब का सोल्यूशन है अगर आप सही से मेहनत और सही जानकारी के साथ अगर आप फार्मिंग करेंगे। तो फिक्र मत करो, याद है हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग सब कुछ जानेंगे पूरे डिटेल्स से। तो सुनो, सरकार भी आपके साथ है। कौन कौन सी स्कीम आपको सरकार दे रही है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में हेल्प करने के लिए? भारत सरकार आपको पोल्ट्री बिजनेस, फिशरीज, कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको सब्सिडी दे रही है, लोन दे रही है। चलिए जानते हैं कैसे, कौन कौन सी लोन है, कौन कौन सी सब्सिडी है, सबके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। तो पहला स्कीम है मुद्रा लोन, जिसमें सरकार आपको 10 लाख तक का लोन दे रही है बिना किसी सिक्योरिटी का और बिना किसी गारंटी का। सेकेंड स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। सरकार इसमें 15,000 करोड़ रुपया रखी हुई है एंटरप्रेन्योर,
किसान और बड़े फार्मर और स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। इसमें आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोन मुहैया कराया जाता है। थर्ड स्कीम है केसीसी। पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले भी अब केसीसी का अप्लाई कर सकते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए और 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी का और मिनिमम 3% के इंटरेस्ट रेट पर। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यह सबसे बेस्ट है गांव के लिए और फार्मर्स के लिए। इसमें सरकार आपको 25 लाख तक का लोन देती है और 50% सब्सिडी पर जो लोग फिशरीज करना चाहते हैं, हेचरी लगाना चाहते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, उन लोग के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। तो अब सवाल आता है कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे आसान है, उद्यमी मित्र पोर्टल पे जाइए, आप अपनी प्रोजेक्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यह बिजनेस आपको आत्मनिर्भर बनाएगा और दूसरों को भी रोजगार देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों।